हर हर महादेव। जय श्री शंभु। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम कथा के माध्यम से सुनेंगे भाग्य का खेल। भाग्य का खेला हुआ खेल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो चलिए, एक गांव में पारो नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि उसके घर में 4 बर्तन ढंग के नहीं थे। लड़का भी बहुत छोटा था। पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने से कुछ समय बाद ही एक बीमारी में उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो लोगों के घरों में बर्तन वगैरह धोने का काम किया करती थी। उसी से उसका लालन पालन होता था। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर सभी संकटों को दूर करेगा और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तभी मेरी ज़िंदगी चैन से गुजरेगी। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने और समझने की उसमें बहुत प्रबल उत्सुकता थी। वह सभी बातों को बहुत ध्यान से सुनता और समझता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? पारो ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, यह सब तो ईश्वर की मर्जी है, नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों कि वह हमें ही गरीब रखे? पारो ने उत्तर दिया कि बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। नसीब सिंह ने कहा, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हमें इतना गरीब क्यों बनाया है। बताओ माँ, मुझे यह बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे। पारो तो वैसे ही परेशान रहती थी। अपने दुखों के कारण बहुत ही ज़्यादा वह परेशान रहती थी। अतः उसकी बातों और उत्सुकता कर उसने कह दिया, वह जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण पक्का इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और उनसे पूछेगा कि आखिर वह हमें इतना गरीब क्यों बनाया। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन उसे ईश्वर मिलेंगे और वह यह सोचकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल बहुत घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह से थक गया, मगर भगवान की परछाई तक भी उसे दिखाई नहीं दी। अतः वह थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, यहाँ कहीं नहीं है। आखिर हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते भगवान शिव और माता पार्वती इधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठा देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में क्यों बैठा है और क्या सोच रहा है। यह वो आपस में विचार ही कर रहे थे कि भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में क्यों बैठे हो? बालक ने कहा कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। माता पार्वती चौंक गई। ईश्वर को आखिर क्यों ढूंढ रहे हो? और पूछा, ईश्वर तुम्हें क्या काम है? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? बालक नसीब सिंह ने बड़ी निर्भरता से उत्तर दिया कि मुझे ईश्वर से बात करनी है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? दूसरे की तरह हम भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं पा सकते? माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा की सागर है। उन्हें बच्चों पर बहुत दया आई और अपना दया का भाव उन्होंने दिखाना चाहा और भगवान शिव से बोली, प्रभु, इस बालक की कुछ मदद कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना पड़ेगा। माँ पार्वती हठ पर अड़ गई और बार बार भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि भगवान शिव, इस बच्चे की आप मदद करिए। नहीं नहीं स्वामी, आपको इस बालक की कुछ मदद अवश्य करनी होगी। भगवान शिव ने कहा, जिद न करो पार्वती, यदि हम इसे कुछ दे भी देंगे तो इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसे ही जीवन जीने दो जैसे भाग्य देव चाहते हैं। माता पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी हमें अवश्य दूर करनी चाहिए। आपको इस पर कृपा करनी ही होगी। जब माता पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने उस बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को
चला गया। माँ पार्वती इस बात से संतुष्ट थी कि भगवान शिव ने उसकी मदद की है और उसकी मदद के लिए उसे एक हार दिया है, एक अबोध बालक की मदद की है। अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा सब जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। रास्ते में चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द होने लगा और वह सोच के लिए गया और इधर उधर जाते ही उसका हार वहाँ से लुप्त हो गया। उसने भगवान शिव का दिया हार पत्थर की शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ता हुआ आया और उस हार को उड़ा ले गया। अरे मेरा हार! यह सब भूल कर लड़का चील के पीछे पीछे दौड़ने लगा, मगर कब तक यह चील का पीछा करता और कैसे उसे पकड़ता। एकाध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर था। कुछ ही पलों में चील उसकी नज़रों से ओझल हो गया और वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर को चला गया। घर पहुंचने पर उसने सारी बातें अपनी माता को बताई, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य ही हो गई, लेकिन नसीब सी अपनी माँ की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन में यह ठान रखी थी, निर्णय कर लिया था कि कल वह फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव और माता पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसको विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य दंड देंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी देखो, इसके पास कल वाला हार नहीं रहा। मैंने कहा था ना कि हम देंगे तो भी इसका कुछ नहीं होगा। तभी मैं इसकी मदद नहीं कर रहा था। उस हार को एक चील उड़ा ले गया और दूसरी हार पाने और उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा के लिए वह लड़का आज भी यहाँ आया है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप चाहे चील को दंड दे या ना दे, किंतु इस बालक की सहायता अवश्य करें। फिर माता पार्वती बार बार हठ करने लगी, इसकी निर्धनता दूर करें। हम सब कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मदेव से कहते हैं कि वह वहीं इस बालक की सहायता करेंगे। यह कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बता कर आग्रह कर दिया। ब्रह्मा जी के आते ही इस बालक की कुछ मदद हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने बालक को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर की ओर चला गया। उसने सोच लिया था कि वह अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा, इसीलिए वह इस बार इधर उधर कहीं नहीं गया और सीधा घर की ओर चला। फिर रास्ते में चलते चलते अचानक उसे प्यास लग गई। उस सरोवर के किनारे पहुंचा। जैसे ही वह चुल्लू भर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी। इससे पहले कि वह उठाता, उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। नसीब सी फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। माँ ने फिर उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा, जब तक भाग्य में नहीं होता तब तक कोई भी चीज़ नहीं रुकती। जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमें धन्य नहीं होता। यह सब भाग्य का खेल है। हमारी गरीबी दूर नहीं हो सकती। उसे समझाकर माँ अपने काम में लग गई, मगर नसीब सिंह भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया कि वह कल फिर वहीं जाएगा। तीसरे दिन वह फिर उसी जंगल में जा पहुंचा। भगवान शिव और माता पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत ही खुश हुए कि प्रतिदिन यह बालक यहीं आकर बैठ जाता है और हमसे सहायता मांगता है। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर के सभी बात बता दी कि यह बालक बहुत साहसी है, इसका बड़ी उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वह इसका हल बता सकते हैं। अतः वह सब मिलकर श्री हरि के पास पहुंच गए और श्री हरि को पूरी बात सुना दी। भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार वह बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीज़ें खो चुकी थी, इसीलिए वह इस बार कहीं भी नहीं रुका। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ घर पर नहीं थी। अतः नसीब सिंह ने हीरे एक लोटे में
रखकर एक कोने में छिपा दिए और अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो हम भी अमीर बन जाएंगे। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा उसे लेकर निकल लिए। उस सामान में वह लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वह माँ के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। वह बहुत दुखी हुआ। अब तो उसकी माँ को भी बहुत गुस्सा आया और वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल बनाता जा रहा है। सारा दिन आवारा बच्चों की तरह इधर से उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई नई कहानियाँ मुझे सुना देता है ताकि मुझे पिटाई ना लगे। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल इतना ही जानता था कि जो कुछ भी उसने माँ को बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर जा पहुँचा। बालक को देखकर भगवान शंकर सोचने लगे कि यह लड़का तो बहुत साहसी और ढीठ है, यह प्रतिदिन यहीं आकर बैठ जाता है। इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मत वाला और धीरज वाला है। ऐसे व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर नसीब देवता भाग्य देवी के नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर को चला गया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी प्रसन्न थी और यह सिक्का उन्हें भाग्य देवी ने दिया था, इसीलिए वह माँ और बेटा बहुत प्रसन्न थे और भाग्य देवी की कृपा हो गई। अतः सारे काम ही अपने अपने शुभ होने लगे। दूसरे दिन एक मछली वाला उसे गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो मछली के पेट में ही वह अंगूठी निकली, जो अंगूठी मछली निगल चुकी थी, जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी, जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब सिंह से बोली, जा बेटा जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आ, आज घर में इधर ईंधन नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया। वहाँ जाकर वह जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा वहीं पर उस चील का घोंसला था जो उसके हार को लेकर उड़ गया था। लड़के ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं था। नसीब सिंह ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के आसपास पड़ी थी वही उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उसके दिन बदल गए। घर में किसी चीज़ का अभाव नहीं रहा। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुई कि जो चोर उसके घर पर चोरी करने आए थे उसके सभी बर्तन और हीरे चुरा कर लेके चले गए थे। उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा लाए हो वो तुरंत वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। चोर उसी दिन आकर उसके घर में हीरे फेंक कर चले गए और अपनी गलती का पश्चाताप किया और उनसे माफ़ी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सभी चीज़ें उसके घर में थी और भाग्य देवता की कृपा से उसका भाग्य चमक गया। इसीलिए कहते हैं कि जब तक भाग्य में ना हो तब तक नहीं मिलता। यह सब भाग्य का खेल है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।